जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आप लोग का जो एग्जाम है ये 22 और 23 आपके सितंबर को होने वाले हैं और उनके लिए क्लास जो साथियों काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेड टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए जो जिस टॉपिक से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और बताइए, भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके गांधीनगर में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, गांधीनगर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, भारतीय वायुसेना का एयरफोर्स डे प्रतिवर्ष जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का एयरफोर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं। तो ये आपके 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, सही जवाब 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयरफोर्स कमांड का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयरफोर्स कमांड का जो मुख्यालय है इनका मुख्यालय आपके प्रयागराज में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का वायु भवन किस संस्थान पर जो स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का वायु भवन किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है आपसे, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोग की जाने वाली आकाश प्रणाली जो है ये क्या है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली आकाश प्रणाली क्या है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो याद रखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन जो है करता है। तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे, भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स एकेडमी का स्थान जो है कहाँ है। तो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स एकेडमी का स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए करेंगे, डुंडीगल, हैदराबाद। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 8 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन जो है जारी करता है। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन जारी करता है। तो यहाँ पे आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के खेल के। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, खेल के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं। तो ये आपके 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान का मुख्य जो उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं आपके किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए करेंगे, मुंबई अधिवेशन में होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है? तो यह देते हैं आपके अनुच्छेद 74 में। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 74 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह कांड आपके 1919 में होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, 60 नंबर क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित होगा संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं कब? तो याद रखेंगे ये मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ए सही जवाब दिए गए, 21 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज के विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, पंचायती राज के विषय से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस शहर में जो है स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस शहर में स्थित होगा? तो ये स्थित है आपके कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड को वैधानिक दर्जा किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसको प्राप्त हुए 1992 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन त्रिवेणी का संबंध जो है किससे है? तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन त्रिवेणी का संबंध किससे होगा? तो इनका संबंध हो जाएंगे आपके किससे? तो संयुक्त मानवीय राहत एवं आपदा प्रबंधन अभ्यास से। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो यह आपके अनुच्छेद 315 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 315 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की? तो ये आपके WC बनर्जी किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना जो है 1906 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1906 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी से संबंधित था? तो लाहौर षड्यंत्र केस मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी से संबंधित था? तो ये आपके भगत सिंह से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भगत सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब भाग 4 ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 4 ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं?
तो यहाँ पे 28 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए लगाएंगे। 8 सितंबर को ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 263 के तहत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है यह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष किस अवधि का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है ये किस अवधि का होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 32, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे 1936 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस उद्देश्य से मनाए जाते हैं? तो ये आपके मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है आपसे कि एनी बेसेंट ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो एनी बेसेंट जो है ये किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो ये होम रूल आंदोलन के किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, होम रूल आंदोलन के किए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए जो है दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दी जाती है? तो ये दिए जाते हैं किसके लिए? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, खेल में आजीवन योगदान के लिए। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो बल का गठन मुख्य रूप से जो है ये किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो का बल का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया? तो ये किए गए थे आपके वायुसेना ठिकानों की सुरक्षा एवं विशेष अभियान से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ? तो ये होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो है कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इनके वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथंगे हैं। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे जो है सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 44 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।